विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धा इज धम्मा के एपिसोड 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित द बुद्धा एंड इज धम्मा के भाग 1 सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व कैसे बुद्ध बने, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 7 का आज हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 का टाइटल है प्रारंभिक गुण, अर्ली ट्रेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 5 महामाया की मृत्यु और अध्याय 6 सिद्धार्थ गौतम का बचपन और शिक्षा के बारे में विस्तार में जाना। आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित द बुद्धा एंड हिज धम्मा के भाग 1 के यानी सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व कैसे बुद्ध बने के अध्याय 7 प्रारंभिक गुण, अर्ली ट्रेट्स का अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अध्याय 7 प्रारंभिक गुण, अर्ली ट्रेट्स। जब भी सिद्धार्थ अपने पिता के खेत पर जाते और वहां उनके करने के लिए कोई काम नहीं होता तो वे किसी शांत स्थान पर जाकर ध्यान, मेडिटेशन करते थे। उनके मन के विकास के लिए हर प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन साथ ही एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में युद्ध कला और सैन्य शिक्षा भी उन्हें पूरी तरह सिखाई गई। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि केवल ज्ञान और ध्यान की शिक्षा देते देते उनका पुत्र साहस और वीरता में पीछे रह जाए। सिद्धार्थ का स्वभाव बहुत दयालु और करुणामय था। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ खेत पर गए। वहां उन्होंने मजदूरों को तेज धूप में कम कपड़े पहनकर हल चलाते, मेड़ बनाते, पेड़ काटते और कठिन मेहनत करते हुए देखा। यह दृश्य देखकर उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। उन्होंने अपने मित्रों से पूछा, क्या ये सही है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? जो मेहनत करता है वो मजदूर है, लेकिन उसकी मेहनत का फल मालिक खाता है। क्या ये न्याय है? उनके मित्रों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वे उस समय की पुरानी मान्यता में विश्वास करते थे कि मजदूर सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और अपने मालिक की सेवा करना ही उसका भाग्य है। शाक्यगण में एक पर्व मनाया जाता था जिसे वप्रमंगल कहा जाता था। ये बुआई के समय मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव था। उस दिन हर शाक्य व्यक्ति के लिए स्वयं हल चलाना अनिवार्य माना जाता था। सिद्धार्थ भी इस परंपरा का पालन करते थे और स्वयं खेत में हल चलाते थे। वे बहुत विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कभी शारीरिक मेहनत या मजदूरी के काम को छोटा नहीं समझा। वे क्षत्रिय थे और उन्हें धनुष्य बाण तथा अन्य हथियार चलाना सिखाया गया था, लेकिन वे बिना कारण किसी भी जीव को चोट पहुंचाना पसंद नहीं करते थे। वे कभी शिकार पर नहीं जाते थे। उनके मित्र उनसे कहते, क्या तुम बाघ से डरते हो? सिद्धार्थ उत्तर देते, तुम लोग बाघ मारने नहीं जा रहे हो, बल्कि हिरण या खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को मारने जा रहे हो। मित्र कहते हैं, अगर शिकार नहीं करना चाहते तो कम से कम हमारा निशाना तो देखो। लेकिन सिद्धार्थ ये कहकर मना कर देते कि मुझे निर्दोष जीवों की हत्या देखना भी पसंद नहीं है। उनकी पालक माता महाप्रजापति गौतमी इस स्वभाव को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। वो कहती थी, तुम भूल रहे हो कि तुम एक क्षत्रिय हो। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। सही निशाना लगाना शिकार से ही सीखा जाता है। शिकार ही क्षत्रिय का अभ्यास है। सिद्धार्थ उनसे पूछते थे, मां, क्षत्रिय को युद्ध क्यों करना चाहिए? गौतमी उत्तर देती, क्योंकि यही उसका धर्म और कर्तव्य है। लेकिन सिद्धार्थ इस उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं हुए। वे फिर पूछते, कैसे किसी मनुष्य का कर्तव्य दूसरे मनुष्य की हत्या करना हो सकता है? गौतमी कहती, ऐसी बातें सन्यासी के लिए अच्छी है। अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेंगे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा? सिद्धार्थ कहते हैं, लेकिन मां, अगर सभी क्षत्रिय एक दूसरे से प्रेम करे तो क्या बिना हत्या की अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते?
इस प्रश्न का उत्तर गौतमी के पास नहीं था और वह उन्हें उनके विचारों पर छोड़ देती थी। सिद्धार्थ अपने मित्रों को भी ध्यान करना सिखाने का प्रयास करते थे। वे उन्हें सही आसन बताते, मन को एक विषय पर केंद्रित करना सिखाते और कहते कि मन में ऐसे विचार लाओ कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे और सभी जीव सुखी रहे। लेकिन उनके मित्र इसे गंभीरता से नहीं लेते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। जब भी वे आंख बंद करते तो ध्यान लगाने के बजाय किसी को शिकार के लिए हिरण दिखाई देता या किसी को खाने के लिए मिठाइयां याद आने लगती। सिद्धार्थ के माता पिता भी उनका ध्यान के प्रति इतना झुकाव पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये एक क्षत्रिय के जीवन के अनुरूप नहीं है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि सही विषय पर किया गया ध्यान मनुष्य के सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा विकसित करता है। वे कहते थे, हम दुनिया को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, मित्र और शत्रु अलग कर देते हैं, पालतू जानवरों और जंगली जानवरों में भेद कर देते हैं, मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं लेकिन शत्रुओं और जंगली जीवों से घृणा करते हैं। वे आगे कहते थे, इस भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हमें इन सीमाओं के ऊपर उठना होगा, तभी सच्चा सार्वभौमिक प्रेम विकसित होगा। बचपन से ही सिद्धार्थ के भीतर करुणा की भावना अत्यंत गहरी थी। एक दिन वे अपने पिता के खेत पर गए। दोपहर के विश्राम के समय वे एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति का सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक पक्षी आकाश से उनके सामने आकर गिर पड़ा। उस पक्षी को किसी ने तीर मार दिया था। तीर उसके शरीर में धंसा हुआ था और वो दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़े। उन्होंने तीर निकाला, घाव साफ किया, पानी पिलाया और उसे ऊपरी वस्त्र में लपेटकर सीने से लगा लिया ताकि उसे गर्माहट मिल सके। तभी उनके चचेरे भाई देवदत्त वहां पहुंचे। उनके हाथ में धनुष बाण था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक उड़ते हुए पक्षी को तीर मारा था, वो घायल होकर कहीं गिर गया है। उन्होंने पूछा कि क्या तुमने उसे देखा? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ मैंने देखा है, और उन्हें वही पक्षी दिखाया जो अब लगभग स्वस्थ हो चुका था। देवदत्त ने पक्षी उन्हें सौंपने की मांग की, लेकिन सिद्धार्थ ने साफ मना कर दिया। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देवदत्त ने कहा, शिकार के नियम के अनुसार जिस व्यक्ति ने पक्षी को मारा वही उसका मालिक है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। सिद्धार्थ ने इस नियम को गलत बताया। उन्होंने कहा, जिसने किसी की रक्षा की उसी का उस पर अधिकार होना चाहिए। जो उसे मारना चाहता है वो उसका मालिक कैसे हो सकता है? दोनों में से कोई भी अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए मामला पंच के सामने ले जाया गया। पंच ने निर्णय सिद्धार्थ के पक्ष में दिया। इस घटना के बाद देवदत्त जीवन भर सिद्धार्थ के विरोधी बन गए, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा इतनी महान थी कि उन्होंने अपने भाई की नाराजगी की परवाह नहीं की और एक निर्दोष पक्षी का जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण समझा। यही वे महान गुण थे जो सिद्धार्थ गौतम के बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में दिखाई देते थे। आज हमने देखा कि बचपन से ही सिद्धार्थ गौतम के भीतर करुणा, समानता, अहिंसा, ध्यान, श्रम का सम्मान और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम जैसे महान गुण मौजूद थे। यही गुण आगे चलकर उन्हें बुद्ध बनने की दिशा में ले गए। अगले एपिसोड में हम भाग 1 के अध्याय 8 विवाह का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम का विवाह कैसे हुआ, उनके गृहस्थ जीवन की शुरुआत किस प्रकार हुई। यदि आपको ये व्याख्यान श्रृंखला पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें और मेरे चैनल राजरत्न अम्बेडकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।